एक माँ जिसकी इकलौती बेटी की आज शादी है। माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि माँ यह क्या है। माँ कहती है कि यह मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग गिफ्ट है। यह बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन की खुशी के लम्हों को सजा कर रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की जिंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम। और उसके आगे लिख भी देना कि आज यह खुशी का मौका है, इसलिए इसमें पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है और इसीलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन लिख दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं इसमें 1000 रुपये जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद यह बात अपने पति से की तो पति को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा, यह तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि अगला डिपॉजिट कब हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। कभी आज हम बाहर खाना गए इसलिए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपये, आज हस्बैंड का जन्मदिन है, आज वाइफ का जन्मदिन है। ऐसा करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। शादी के कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक शुरू होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। मैं इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं परेशान हो गया हूँ इसके साथ रहकर, मैं भी अकेले जीना चाहता हूँ, मुझे डिवोर्स चाहिए। उसकी माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा कि जब शादी इतनी बुरी थी तो शादी से जुड़ी कोई भी याद अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डिवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा, ठीक है। अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक गई पैसे निकालने के लिए। तो बैंक में पैसे निकलवाने वालों की लाइन लगी थी। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए गए थे। बेटी के देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई, अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे, जिसे वह आज डिवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले घर वापस आ गई और वह अपने पति से कहने लगी कि यह मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा करो कि तुम ही जाकर उसमें सारे जमा पैसे खर्च कर दो। पति ने कहा, ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारी खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, जिसे आज वह तलाक देना चाहता था। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वह भी लाइन से निकल आया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दे दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5000 रुपये जमा हुए हैं और आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि मैं उसे छोड़ना जा रहा हूँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर उन दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोई और प्रॉमिस किया कि अब वह कभी नहीं लड़ेंगे। यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। वह पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में थोड़ी बहुत दरारें आ गई हैं तो दूरियों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग्स भर देंगे और आप दोनों के रिश्ते में नई जान आ जाएगी।
इसीलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अच्छे लम्हों को याद करना चाहिए।